ब्यूटीफुल लेगेसी। बच्चों, जो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर पढ़ा था प्लांट्स अराउंड अस, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अब चैप्टर में हमने जो कुछ पढ़ा उसमें से आपको कितना याद रहा कितना नहीं, चलो टीचर के साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओ। सो फर्स्ट इट्स टाइम टू आंसर। हमने जो पढ़ा उसको अब हम आंसर करेंगे। डैश हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स किसके होते हैं? हर्ब्स के। डैश नीड सपोर्ट टू स्टैंड। स्टैंड करने के लिए किसे सपोर्ट की जरूरत होती है? वेरी गुड, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड। वेरी गुड। नाउ डैश ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर कौन फैलता है, कौन ग्रो करता है? क्रीपर्स। और क्यों? क्योंकि इनके फ्रूट्स जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं और क्रीपर्स का स्टेम बहुत वीक होता है, इसलिए क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। वेरी गुड, आपको तो सब कुछ याद आ रहा है। जैस्मिन एंड कॉटन आर एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। जैस्मिन और कॉटन किसके एग्जाम्पल हैं? श्रब्स के, झाड़ी जिसे हम कहते हैं हिंदी में। नाउ वी विल से यस और नो। कम ऑन, आंसर विद मी। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, यस और नो? यस, लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ये तो हम सबको पता है कि पत्तियां हरे रंग की होती हैं। लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स। क्या पत्तियां खाना बनाती हैं पौधे के लिए? यस, पत्तियां खाना बनाती हैं। रूट्स टेक फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जड़ें जो होती हैं वो पत्तियों में बना हुआ खाना पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। बताओ ये सही है या गलत? रूट्स तो जमीन में होती हैं, पत्तियों से बना हुआ खाना रूट्स तक कैसे पहुंचेगा? स्टेम की हेल्प से। तो स्टेम पहुंचाता है ना खाना सब हिस्सों में, इसलिए इट इज रॉन्ग आंसर। स्टेम, रूट्स की जगह यहाँ पे स्टेम लिखा हुआ होना चाहिए था। स्टेम जो है वो लीव्स में बना हुआ खाना पौधे के अदर पार्ट्स तक लेकर जाता है, तो इट इज अ नो। फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम। फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, हाँ या ना? यस, फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम। वेरी गुड। सो नाउ मैच द फॉलोइंग। फर्नीचर किससे बनता है? वुड से। फाइबर्स किस काम आते हैं? क्लोथ्स बनाने के काम आते हैं। मस्टर्ड यानी सरसों, इससे हमारा कुकिंग ऑयल बनता है। एंड परफ्यूम, परफ्यूम किससे बनेगी? यस, जैस्मिन से बनेगी, क्योंकि जैस्मिन का फूल बहुत खुशबूदार होता है। वेरी गुड बच्चों। So it's time for us to practice. Let us practice. Fill in the blanks with the given words. यहाँ हमें एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें सेंटेंस पढ़ना है। यहाँ हमें एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें सेंटेंस पढ़ना है और अकॉर्डिंगली उसमें एक वर्ड को फिल करना है। वी गेट मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स लाइक। हमें कैसे पौधों से मेडिसिन मिलती है? नीम। यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें नीम इज द परफेक्ट आंसर। Now we study the second sentence. Trees have dash stem. Trees का stem कैसा होता है? Hard. Coffee, neem, flower, tea. Which word will be the right answer? Yes, it is hard. Trees have hard stem. Trees का stem hard होता है। Dash is the most colorful part of a plant. Plant का सबसे colorful part कौन सा होता है? Flower. Very good बच्चों। Flower is the most colorful part of a plant. We get dash and dash from plants. हमें प्लांट से क्या मिलता है? बॉक्स में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार वी गेट कॉफ़ी एंड टी फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें कॉफ़ी और टी मिलते हैं। तो इस तरह बॉक्स में जितने भी वर्ड दिए हैं आपके सेंटेंस के साथ उसका क्या सही मीनिंग बैठ रहा है उसको देखते हुए समझते हुए हमें ब्लैंक्स को फिल करना होता है। ओके, नाउ वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर। लेट्स डू इट। मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव्स इन एंड ऑन shrubs और ट्रीज। एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स कहाँ पर रहते हैं? श्रब नहीं, वो बहुत छोटी होती हैं। ट्रीज, यस, ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे एनिमल्स जैसे मंकी हुए, गिलहरियाँ हुई, बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स पेड़ों पर ही रहते हैं और इंसेक्ट्स भी पेड़ों पर रहते हैं। ठीक है ना बच्चों? अनदर सेंटेंस इज वाटरमेलन एंड पम्पकिन हैव वीक स्टेम एंड आर नोन एज क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। वाटरमेलन और पम्पकिन क्या है? बहुत हैवी फ्रूट्स हैं और हैवी हैं तो उनका जो पौधा है वो ऊपर स्टैंड नहीं कर पाएगा स्ट्रेट, इसलिए दीज आर नोन एज क्रीपर्स। प्लांट्स गिव अस स्पाइसेस और इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर प्लांट्स से मिलता है? नहीं, तो इसका राइट आंसर है स्पाइसेस। प्लांट से हमें बहुत सारे अलग अलग स्पाइसेस यानी मसाले मिलते हैं, जैसे इलायची, लौंग, हरी मिर्च, ये भी तो प्लांट्स में ही लगती है ना। अनदर सेंटेंस इज प्लांट्स आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। आप बताओ, प्लांट्स लिविंग है कि नॉन लिविंग? प्लांट्स लिविंग थिंग्स होती हैं क्योंकि ये छोटे से बड़े भी हो जाते हैं,
इनके ऊपर ढेरों फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, इनकी पत्तियों में खाना भी बनता है और हमारी तरह ये भी सांस लेते हैं, है ना? तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। Now here we have to read the following two statements and choose the correct option. मतलब ये दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है, समझनी है और उसके बाद ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। स्टेटमेंट 1 इज़ कॉटन प्लांट ग्रो होकर बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। क्या यह ऑप्शन सही है? सोचिए। नहीं, कॉटन प्लांट एक श्रब होता है, वो पेड़ नहीं बनता। सेकेंड ऑप्शन इज़ तुलसी इज़ अ हर्ब वी यूज़ फॉर मेकिंग टी। तुलसी एक हर्ब है जो हम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में सोचिए। अब आप कहेंगे कि मैम एक में तो श्रब का एग्जाम्पल तुलसी दिया हुआ है, तो तुलसी हर्ब कैसे हुआ? एक्चुअली बच्चों, मंदिरों में या ज़मीन में जो तुलसा उगाते हैं हम, वो श्रब का रूप ले लेती है, बड़ी होकर बहुत बड़ी तुलसी की झाड़ी बन जाती है। लेकिन घरों में हम जो तुलसी रखते हैं वो गमलों में उगाते हैं और वो हर्ब का ही एक रूप होता है। जब भी हमें चाय बनानी होती है, स्पेशली सर्दियों में जब घर में किसी को जुकाम लग जाए, तो तुलसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए तुलसी की पत्तियाँ चाय बनाने के काम आती हैं। तो यह ऑप्शन सही है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट? नो, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो सही ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। समझ में आया? आप अपने मम्मी पापा के साथ भी ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करना, इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी ग्रो होगी। नाउ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। हमें प्लांट्स की वेरियस टाइप्स बताने हैं और उनके एग्जाम्पल भी देने हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। नंबर 1 ट्रीज एंड एग्जाम्पल्स आर मैंगो ट्री, नीम ट्री। नंबर 2 श्रब्स और श्रब के एग्जाम्पल हैं रोज़ एंड जैस्मिन। नंबर 3 हर्ब्स, हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं मिंट एंड स्पिनच। नंबर 4 क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं पी एंड मनी प्लांट। क्रीपर्स, क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं वाटरमेलन एंड पम्पकिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स डिफरेंट। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स आपस में डिफरेंट कैसे होते हैं, जबकि दोनों का ही स्टेम वीक है और सीधा स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? क्लाइंबर्स कैन ग्रो स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ वॉल और स्टिक एट्सेट्रा। क्लाइंबर्स खुद से तो स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, लेकिन किसी स्टिक या वॉल का सहारा लेकर वो सीधे ऊपर ग्रो कर सकते हैं। बट क्रीपर्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड एज दे हैव वेरी बिग एंड हैवी फ्रूट्स। लेकिन क्रीपर्स तो किसी भी चीज़ का सहारा लेकर ऊपर भी नहीं चढ़ सकते, बल्कि वो ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत बड़े और हैवी फ्रूट्स होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का नाम बताना है। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। किसी भी पौधे में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या है? स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एंड टेक फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम किसी भी पौधे को सपोर्ट करता है और पत्तियों में बना खाना पौधे के अदर पार्ट्स तक, बाकी हिस्सों तक लेकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस। प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स लाइक प्योर एयर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, क्लोथ्स, स्पाइसेस, मेडिसिन्स एट्सेट्रा। सो दे आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि शुद्ध हवा सांस लेने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वुड यानी लकड़ी, क्लोथ्स, स्पाइसेस यानी मसाले, मेडिसिन्स एट्सेट्रा। दे आर वेरी यूज़फुल टू अस। इसलिए प्लांट्स बहुत यूज़फुल हैं। तो बच्चों, आपको अगर आज मेरा ये पढ़ाने का अंदाज पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।